నమస్కారం మిత్రులారా, మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं नागमणि बोंगी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे चैनल पर 45 डेज तेलुगु स्पोकन की क्लासेस चल रहे हैं और आज जिसका 42वां दिन है। तो अगर आपने इनके पहले के क्लासेस नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर उन्हें भी जरूर देखें। और अगर आपको इन 45 डेज तेलुगु स्पोकन क्लासेस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप करें और हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर सेंड करें। उन पीडीएफ के लिए आपको 45 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग रसोई घर यानी किचन से संबंधित कामों को तेलुगु में किस प्रकार कहेंगे सीखने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके घर में मेड आती है तो मेड को किस प्रकार बताएं, किचन का काम किस प्रकार बताएंगे, या फिर बैचलर्स है तो अपने जो साथ में रहते हैं आपके रूम में उनको किस प्रकार बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देर किस बात की, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला शब्द है वो है पकाना। अब रसोई घर में गए हैं तो सबसे पहले तो पकाएंगे ही। तो पकाना को तेलुगु में कहेंगे वंडडम। पकाना को कहेंगे वंडडम। याद रखिए, पकाना को कहेंगे वंडडम। खाना पकाना వంట వండడం। दाल पकाना पप्पू వండడం। दाल को पप्पू कहेंगे। दाल पकाना पप्पू వండడం। बिरयानी पकाना बिरयानी వండడం। बिरयानी వండడం। मैं खाना पका रहा हूँ या पका रही हूँ, या चावल पका रहा हूँ या पका रही हूँ को तेलुगु में कहेंगे నేను వంట వండుతున్నాను या फिर నేను అన్నం వండుతున్నాను। నేను खाना पका रहा हूँ या खाना पका रही हूँ, వంట వండుతున్నాను वही चावल, क्योंकि नॉर्मली हम लोग चावल पकाने को चावल पकाना नहीं कहते, खाना पकाना ही कह देते हैं। तो నేను అన్నం వండుతున్నాను। चावल, पके हुए चावलों को अन्नम कहते हैं और कच्चे चावलों को बियम कहते हैं। तो मैं खाना पका रहा हूँ या मैं चावल पका रहा हूँ या चावल पका रही हूँ कहेंगे నేను వంట వండుతున్నాను या फिर నేను अन्नम వండుతున్నాను। चलिए अब सीखते हैं कि बनाना को क्या कहेंगे। बनाना को तेलुगु में कहेंगे చేయడం। बनाना చేయడం। खाना बनाना వంట చేయడం। चाय बनाना టీ చేయడం। रोटियां बनाना రొట్టెలు చేయడం या फिर चपातीలు చేయడం। अगर एक है रोटी तो रोट्टे या चपाती कहेंगे, और ज़्यादा है जैसे रोटियां ज़्यादा होंगी तो कहेंगे రొట్టెలు या चपातीలు। रोटियों को రొట్టె कहते हैं या चपाती कहते हैं। तो रोटियां बनाना రొట్టెలు చేయడం या फिर चपातीలు చేయడం। सब्जियां बनाना కూర చేయడం। सब्जियां बनाना కూర చేయడం। मैं रोटियां बना रहा हूँ या मैं रोटियां बना रही हूँ। నేను రొట్టెలు చేస్తున్నాను, या तो फिर आप कह सकते हैं నేను చపాతీలు చేస్తున్నాను। నేను रोटियां को, जैसे मैंने आपको बताया था कि రొట్టెలు या चपातीలు, आपको जो भी बोलने में सुविधा हो आप बोल सकते हैं। बना रहा हूँ या बना रही हूँ చేస్తున్నాను। मैं रोटियां बना रहा हूँ या मैं रोटियां बना रही हूँ। నేను రొట్టెలు या फिर చపాతీలు చేస్తున్నాను। द नेक्स्ट वन इज उबालना। उबालना को तेलुगु में उड़कबెట్టడం या मरिगिंचడం कहते हैं। उबालना उड़कबెట్టడం या मरिगिंचడం। ठोस वस्तु को जब पानी में उबालते हैं तो उसे उड़कबెట్టడం कहते हैं, और वही द्रव्य वस्तु को यानी लिक्विड फॉर्म में रहने वाली चीज़ों को जब उबालते हैं तो उन्हें तेलुगु में मरिगिंचడం कहते हैं। ठोस वस्तु को उबालने के लिए उड़कबెట్టడం का उपयोग करेंगे और द्रव्य वस्तुओं को उबालने के लिए मरिगिंचడం का उपयोग करेंगे। आलू उबालना, जैसे कि आलू ठोस चीज़ है तो బంగాళదుంపలు ఉడకబెట్టడం। आलू को బంగాళదుంప कहते हैं। ज़्यादा आलू है तो బంగాళదుంపలు कहेंगे। तो आलू उबालना బంగాళదుంపలు ఉడకబెట్టడం। दूध उबालना పాలు మరిగించడం। दूध को पालू कहेंगे और क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो मरिगिंचడం कहेंगे। ठीक उसी प्रकार पानी उबालना మంచినీళ్ళు మరిగించడం। पानी को नीलू या नीरू कहते हैं, और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने का स्वच्छ पानी होता है, उसे మంచినీళ్ళు या మంచినీరు कहते हैं। तो पानी उबालना మంచినీళ్ళు మరిగించడం। मैं आलू उबाल रहा हूँ या मैं आलू उबाल रही हूँ।
నేను బంగాళదుంపలు ఉడకబెట్టుతున్నాను. నేను బంగాళదుంపలు उड़कबెట్టుతున్నాను. నేను आलू को जैसे कि मैंने आपको कहा బంగాళదుంపలు उबाल रहा हूँ या उबाल रही हूँ ఉడకబెట్టుతున్నాను. मैं आलू उबाल रहा हूँ या मैं आलू उबाल रही हूँ. నేను బంగాళదుంపలు ఉడకబెట్టుతున్నాను. मैं दूध उबाल रहा हूँ या मैं दूध उबाल रही हूँ. నేను పాలు మరిగిస్తున్నాను. क्योंकि यहाँ पर दूध लिक्विड फॉर्म में है इसलिए మరిగించడం का उपयोग हुआ है. నేను दूध పాలు उबाल रहा हूँ या उबाल रही हूँ మరిగిస్తున్నాను. నేను పాలు మరిగిస్తున్నాను. द नेक्स्ट वन इज भूनना. भूनना को बहुत सारे प्लेसेस में हिंदी में ही भूंजना भी कहते हैं. तो भूनना हो या भूंजना हो तेलुगु में వేయించడం कहेंगे. పాపడ్ భూనన అప్పడాలు వేయించడం. ఆలూ భూనన బంగాళదుంపలు వేయించడం. पापड़ को तेलुगु में अप्पड़म कहते हैं और जब बहुत सारे पापड़ होंगे तो अप्पड़ालू कहेंगे. ठीक उसी प्रकार आलू बंगालदुंपा और जब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो बंगालदुंपलू कहेंगे. अप्पड़ालू వేయించడం और बंगालदुंपलू వేయించడం. मैं पापड़ भून रहा हूँ या मैं पापड़ भून रही हूँ. నేను అప్పడాలు వేయిస్తున్నాను. अगर एक पापड़ भून रहे हैं तो कहेंगे నేను అప్పడం వేయిస్తున్నాను. क्योंकि अब एक तो कोई भुनेगा नहीं तो ज़्यादा ही भुनेंगे तो कहेंगे నేను అప్పడాలు వేయిస్తున్నాను. द फिफ्थ वन इज आटा गूथना. आटा गूथना को तेलुगु में कहेंगे పిండి ముద్ద కలపడం. పిండి ముద్ద కలపడం. एक बात मैं आपको बता दूं कि तेलुगु में जो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में कोई भी मात्रा नहीं होती है तो उनका उच्चारण आ टाइप में होता है. वहाँ पर कोई मात्रा नहीं रहती है पर आपको उच्चारण आ टाइप में करना पड़ता है. तो इसे यहाँ पे पिंडी मुद्दा कलपड़म, वहाँ पर दा में आ की मात्रा नहीं लगी है पर हम लोग पिंडी मुद्दा कलपड़म कहेंगे. याद रखिएगा. तो जैसे रोटी के लिए आटा गूथना, जैसे हम लोग जो रोटी बनाते हैं उसके लिए जब आटा गूथते हैं तो कहेंगे चपाती पिंडी मुद्दा कलपड़म. चपाती पिंडी मुद्दा कलपड़म. मैं आटा गूथ रहा हूँ या मैं आटा गूथ रही हूँ. నేను పిండి ముద్ద కలుపుతున్నాను. నేను పిండి ముద్ద కలుపుతున్నాను कहेंगे. द सिक्स्थ वन इज बेलना. बेलना को तेलुगु में వత్తడం कहेंगे. बेलना को వత్తడం कहेंगे. रोटियां बेलना, రొట్టెలు వత్తడం या చపాతీలు వత్తడం. పూరి बेलना, పూరి వత్తడం. పూరి बेलना, పూరి వత్తడం. मैं रोटियां बेल रहा हूँ या बेल रही हूँ. నేను రొట్టెలు या फिर చపాతీలు వత్తుతున్నాను. मैं पूरियां बेल रहा हूँ या बेल रही हूँ. నేను పూరీలు వత్తుతున్నాను. मैं रोटियां बेल रहा हूँ या बेल रही हूँ को నేను రొట్టెలు या फिर చపాతీలు వత్తుతున్నాను कहेंगे. सेकना. सेकना को तेलुगु में కాల్చడం कहते हैं. सेकना కాల్చడం. रोटियां सेकना రొట్టెలు కాల్చడం या फिर చపాతీలు కాల్చడం. पापड़ सेकना అప్పడాలు కాల్చడం. पापड़ को जैसे कि मैंने आपसे कहा अप्पड़म कहते हैं तो అప్పడాలు కాల్చడం. मैं पापड़ सेक रहा हूँ या मैं पापड़ सेक रही हूँ. నేను అప్పడాలు కాల్చుతున్నాను या फिर కాలుస్తున్నాను. दोनों ही कह सकते हैं. నేను అప్పడాలు కాల్చుతున్నాను या फिर నేను అప్పడాలు కాలుస్తున్నాను. दोनों ही कह सकते हैं. द एट्थ वन इज धोना. धोना को तेलुगु में कहेंगे कड़गड़म. धोना को तेलुगु में कहेंगे कड़गड़म. चावल धोना, बियम कड़गड़म. कच्चे चावल को मैंने कहा ना बियम कहते हैं तो चावल धोना बियम कड़गड़म. सब्जियां धोना, కూరగాయలు కడగడం. सब्जियों को तेलुगु में కూరగాయలు कहेंगे. तो सब्जियां धोना కూరగాయలు కడగడం. मैं सब्जियां धो रहा हूँ या मैं सब्जियां धो रही हूँ. నేను కూరగాయలు కడుగుతున్నాను. నేను కూరగాయలు కడుగుతున్నాను कहेंगे. द नाइन्थ वन इज काटना. काटना को कोयडम या तरगड़म कहेंगे. काटना कोयडम या तरगड़म. सब्जियां काटना కూరగాయలు कोयडम या फिर కూరగాయలు तरगड़म. प्याज काटना उल्लिपाय कोयडम या फिर उल्लिपाय तरगड़म. प्याज को उल्लिपाया कहते हैं तो उल्लिपाय तरगड़म या फिर उल्लिपाय कोयडम कहेंगे. मैं सब्जियां काट रहा हूँ या मैं सब्जियां काट रही हूँ. तो तेलुगु में कहेंगे నేను కూరగాయలు కోస్తున్నాను या फिर నేను కూరగాయలు తరుగుతున్నాను. जो भी आप कह सके, कहने में आपको कंफर्ट हो आप कह सकते हैं. నేను కూరగాయలు కోస్తున్నాను या फिर నేను కూరగాయలు తరుగుతున్నాను. द 10th वन इज छीलना. छीलना को तेलुगु में తొక్కలు తీయడం
या फिर वलवडम कहेंगे। छीलना को तొక్కలు తీయడం या फिर వలవడం कहते हैं। आलू छीलना, బంగాళదుంపలు తొక్కలు తీయడం। प्याज छीलना, ఉల్లిపాయ తొక్కలు తీయడం। मैं आलू छील रहा हूँ या मैं आलू छील रही हूँ। నేను బంగాళదుంపలు తొక్కలు తీస్తున్నాను, నేను బంగాళదుంపలు తొక్కలు తీస్తున్నాను कहेंगे। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला, अभी 10 वर्ब्स हुए हैं और 10 वर्ब्स होने वाले हैं। तो अगर आप सारे वर्ब्स को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलाना, मिलाना को तेलुगु में कलपड़म कहते हैं। मिलाना, कलपड़म। सब्जी मिलाना, కూర కలపడం। दाल मिलाना, పప్పు కలపడం। मिलाना, కలపడం। मैं दाल मिला रहा हूँ या मैं दाल मिला रही हूँ। నేను పప్పు కలుపుతున్నాను। मैं दाल मिला रहा हूँ या मैं दाल मिला रही हूँ। నేను పప్పు కలుపుతున్నాను कहेंगे। द 12th वन इज कसना। कसना को कहेंगे तुरमडम। गाजर कसना, कैरेट तुरमडम। खीरा कसना, దోసకాయ तुरमडम। गाजर को कैरेट कहते हैं और खीरा को దోసకాయ कहते हैं। तो गाजर कसना, कैरेट तुरमडम। खीरा कसना, దోసకాయ तुरमडम। मैं खीरा कस रहा हूँ या मैं खीरा कस रही हूँ। నేను దోసకాయ తురుముతున్నాను, నేను దోసకాయ తురుముతున్నాను कहेंगे। द नेक्स्ट वन इज पीसना। पीसना को तेलुगु में कहेंगे रुब्बडम। पीसना, रुब्बडम। दाल पीसना, पप्पू रुब्बडम। मसाला पीसना, मसाला रुब्बडम कहेंगे। मैं इडली बनाने के लिए दाल पीस रहा हूँ या दाल पीस रही हूँ। నేను ఇడ్లీ చేయడానికి పప్పు రుబ్బుతున్నాను कहेंगे। నేను ఇడ్లీ बनाने के लिए, ఇడ్లీ చేయడానికి दाल पीस रहा हूँ या दाल पीस रही हूँ పప్పు రుబ్బుతున్నాను, నేను ఇడ్లీ చేయడానికి పప్పు రుబ్బుతున్నాను कहेंगे। द 14th वन इज कूटना। कूटना को तेलुगु में कहेंगे దంచడం। कूटना, దంచడం। मसाला कूटना, मसाला దంచడం। अदरक कूटना, అల్లం దంచడం। अदरक को तेलुगु में అల్లం कहते हैं। अदरक कूटना, అల్లం దంచడం। मैं अदरक कूट रहा हूँ या कूट रही हूँ। నేను అల్లం దంచుతున్నాను, నేను అల్లం దంచుతున్నాను कहेंगे। द 15th वन इज डालना। डालना को तेलुगु में వేయడం या पोयडम कहते हैं। डालना, వేయడం या पोयडम। ठोस वस्तु को डालने के लिए तेलुगु में వేయడం का उपयोग होता है और द्रव्य यानी लिक्विड वस्तु को डालने के लिए पोयडम का उपयोग होता है। डालना, వేయడం या पोयडम। नमक डालना, ఉప్పు వేయడం। नमक को तेलुगु में ఉప్పు कहते हैं। नमक डालना, ఉప్పు వేయడం। पानी डालना, నీళ్లు పోయడం। पानी डालना, నీళ్లు పోయడం। पानी को నీళ్లు या नीरू कहेंगे और ड्रिंकिंग वाटर को మంచి నీళ్లు या మంచి నీరు कहेंगे। नमक डालना, ఉప్పు వేయడం। पानी डालना, నీళ్లు పోయడం कहेंगे। द नेक्स्ट वन इज छानना। छानना को तेलुगु में జల్లడించడం या వడకట్టడం कहते हैं। छानना, జల్లడించడం या వడకట్టడం। जब ठोस वस्तु को छानते हैं तो उसे జల్లడించడం कहते हैं और जब द्रव्य यानी लिक्विड को छानते हैं तो उसे వడకట్టడం कहते हैं। याद रखिएगा, छानना, జల్లడించడం या వడకట్టడం। आटा छानना, పిండి జల్లడించడం। आटा को पिंडी कहते हैं तो आटा छानना, పిండి జల్లడించడం। और चाय छानना, టీ వడకట్టడం। क्योंकि आटा ठोस है तो పిండి జల్లడించడం का उपयोग हुआ है और क्योंकि चाय लिक्विड फॉर्म में है तो టీ వడకట్టడం कहते हैं। मैं आटा छान रहा हूँ या मैं आटा छान रही हूँ। నేను పిండి జల్లడిస్తున్నాను कहेंगे। నేను పిండి జల్లడిస్తున్నాను। और मैं चाय छान रहा हूँ या मैं चाय छान रही हूँ को तेलुगु में నేను టీ వడకడుతున్నాను कहेंगे। నేను టీ వడకడుతున్నాను। द 17th वन इज निचोड़ना। निचोड़ना को तेलुगु में పిండడం कहते हैं। నిచోड़ना, పిండడం। रस निचोड़ना, రసం పిండడం। नींबू निचोड़ना, निమ్మకాయ పిండడం। नींबू को तेलुगु में निమ్మకాయ कहते हैं। नींबू निचोड़ना, निమ్మకాయ పిండడం। मैं नींबू निचोड़ रहा हूँ या मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। నేను నిమ్మకాయ పిండుతున్నాను, నేను నిమ్మకాయ పిండుతున్నాను कहेंगे। द 18th वन इज परोसना। परोसना को तेलुगु में वड्डिंचడం कहते हैं। परोसना,
వడ్డించడం खाना परोसना, भोजनम वड्डिंचडम, चावल परोसना, अन्नम वड्डिंचडम। पके हुए चावल को अन्नम कहते हैं और कच्चे चावल को बियम कहते हैं। तो खाना परोसना, अन्नम वड्डिंचडम। मैं खाना परोस रहा हूँ या मैं खाना परोस रही हूँ। నేను భోజనం వడ్డిస్తున్నాను, నేను భోజనం వడ్డిస్తున్నాను। द 19th वन इज भिंगोना। भिंगोना को तेलुगु में कहेंगे नानबెట్టడం, भिंगोना नानबెట్టడం। दाल भिंगोना, पप्पू नानबెట్టడం। दाल को मैंने कहा ना पप्पू कहते हैं, तो पप्पू नानबెట్టడం। चावल भिंगोना, बिయ్యం नानबెట్టడం। कच्चे चावल को बिయ్యం कहते हैं, तो चावल भिंगोना, बिయ్యం नानबెట్టడం। मैं दाल भिंगो रहा हूँ या मैं दाल भिंगो रही हूँ। तेलुगु में कहेंगे నేను పప్పు నానబెట్టుతున్నాను, నేను పప్పు నానబెట్టుతున్నాను कहेंगे। द लास्ट वन इज मथना। मथना को तेलुगु में चिलकड़म कहते हैं, मथना चिलकड़म। छाछ मथना, मज्जिगा चिलकड़म। छाछ को तेलुगु में मज्जिगा कहते हैं, तो छाछ मथना, मज्जिगा चिलकड़म। मैं छाछ मथ रहा हूँ या मैं छाछ मत रही हूँ को तेलुगु में कहेंगे నేను మజ్జిగ చిలుకుతున్నాను, నేను మజ్జిగ చిలుకుతున్నాను कहेंगे। आज का प्रश्न, मैं सब्जी पका रहा हूँ या मैं सब्जी पका रही हूँ को तेलुगु में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इन 45 डेज स्पोकन तेलुगु क्लासेस के PDF नोट्स चाहिए तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु PDF नोट्स टाइप करें और हमें व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर सेंड करें। उन PDFs के लिए आपको 45 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कारम। फिर मिलेंगे। मल्ली कलुद्दाम।